हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल बायोलॉजी विथ विकास प्रजापति। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ज़्यादा डील कर रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको। यह ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाता हूँ, मात्र 15 मिनट का वीडियो रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बुक लेकर बैठ जाइए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए। जो भी मैं इम्पोर्टेंट लाइन बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको आप टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी का जो चल रहा है वो ज़्यादातर कुछ ही टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टेक्सोनॉमिकल ऐड आज आज फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर 1 घंटा में समाप्त हो गया है, लेकिन यही है कि इसको 4 पार्ट में बनाया गया है, आपको देखने में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमिकल ऐड ये है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए इसको पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। चलिए अब देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम ये पूरा एक एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on a sheet। हर्बेरियम जो है एक स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस है। हर्बेरियम में क्या करते हैं कि प्लांट को रखते हैं, कलेक्ट करके उसको सुखाते हैं, ड्राई मतलब सुखाते हैं, प्रेस्ड उसको दबाते हैं और प्रिजर्व करते हैं सीट पर। सीट मतलब पेपर का एक सीट होता है, उस पर उसको प्रिजर्व करते हैं। फर्दर दिस सीट आर अरेंज, इस सीट को अरेंज करते हैं। देखिए ये हर्बेरियम है, इसी में रखा गया है, देख रहे हैं, और इस पर नेम कोडिंग सब लिखा रहता है। अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि पूरे यूनिवर्स में सब लोग इसको एक्सेप्ट करें, सब लोग इसको समझ सके पढ़कर। These specimens, along with their description on herbarium sheet, become a storehouse। कह रहा है कि यह स्पेसिमेंस जो है साथ में डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट पर जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी फॉर फर्दर यूज, माने इसका फर्दर यूज के लिए डिस्क्रिप्शन होता है। जो भी डिस्क्रिप्शन होता है ना उसका यूज फर्दर किया जा सकता है। The herbarium sheet also carry label providing information about data place of, देखिए ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है कि हर्बेरियम सीट जो है वो क्या क्या कैरी करता है। तो हर्बेरियम सीट में क्या क्या होता है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस दिन कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बोटेनिकल नेम, इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल। उसके बाद फैमिली, कलेक्टर नेम, जो कलेक्ट किया है उसका भी नाम। हर्बेरिया ऑल्सो रेफर टू क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिकल ऐड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिकल ऐड कौन है, तो हर्बेरिया। अब चलते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, कह रहा है दीज स्पेशलाइज गार्डन हैव कलेक्टेड लिविंग प्लांट। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होता है कि डेड प्लांट, तो लिविंग प्लांट ऑन रेफरेंस। Plant species in this garden are grown in identification purpose and each plant is label indicate botanical scientific name and its family। देखिए आइडेंटिकल पर्पस के लिए कौन सा जगह उगाया जाता है, तो वो बोटेनिकल गार्डन जो होता है ना मेनली आइडेंटिकल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और उसमें इंडिकेट क्या क्या होता है, तो साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम और उसका फैमिली, साइंटिफिक, बोटेनिकल और उसका फैमिली। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है क्यू इन इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हावड़ा इंडिया में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ। तो यहाँ से क्वेश्चन आया। अब है म्यूजियम।
बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच स्कूल एंड कॉलेज। ये क्वेश्चन पूछता है कि म्यूजियम जो है, बायोलॉजिकल म्यूजियम जो सेटअप किया गया है किसके लिए, मेनली स्कूल और कॉलेज के लोग वहाँ जाते हैं घूमने। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूजियम में सिर्फ एनिमल ही होता है कि प्लांट होता है। हम लोग मेनली जानते हैं कि सिर्फ प्लांट ये सब रखा जाता है, लेकिन नहीं, एनिमल और प्लांट स्पेसिमेंस फॉर द रेफरेंस के लिए रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन द प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। स्पेसिमेंस को एक कंटेनर में और जार में रखा जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के आधार पर। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व ऑन ड्राई स्पेसिमेंस। प्लांट और एनिमल को ड्राई के रूप में भी सूखा करके भी रखा जाता है, सूखा दिया जाता है और रखा जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं। ऑल्सो कलेक्टिंग, किलिंग और पाइनिंग। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंसेक्ट को कैसे रखते हैं, तो कलेक्टिंग, किलिंग और पाइनिंग। कलेक्टिंग, किलिंग और पाइनिंग कहाँ पर, इंसेक्ट बॉक्स में। लार्ज एनिमल को, बर्ड को और मैमल को क्या करते हैं कि उसको स्टफ कर देते हैं, तोड़ देते हैं और तब उसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, लार्ज एनिमल और बर्ड को। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम जो है एनिमल के स्केलेटन के लिए भी प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो म्यूजियम पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जूलॉजिकल पार्क में क्वेश्चन पूछता है, चलिए पढ़ते हैं। दीज प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल केप्ट इनटू द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ये पूछता है वहाँ पर वाइल्ड एनिमल रहता है कि पेट एनिमल रहता है, तो वाइल्ड एनिमल रहता है। विच इनेबल लर्न टू देयर फूड हैबिट्स और बिहेवियर। उसके फूड हैबिट और बिहेवियर को जानकर ही सब वहाँ पर रखा जाता है। ऑल एनिमल ऑफ जू आर प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट जैसा होता है उस तरह का कंडीशन देने का कोशिश किया जाता है। चिल्ड्रेन लविंग विजिट टू द पार्क। मेनली जू में जाने में चिल्ड्रेन को अच्छा लगता है। अब है की बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए की एक बहुत इंपॉर्टेंट है। की क्या करा, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल ऐड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। की एक दूसरा टेक्सोनॉमिकल ऐड है जो प्लांट और एनिमल के बेस पर है। किसके बेस पर, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पर। ठीक है, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन करता है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर। की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कोल्ड कपलेट। की जो है बेस्ड है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली एक पेयर में होता है, उसे कपलेट कहते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है नीट में, टिक लगा लीजिएगा। की बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली ए पेयर कोल्ड कपलेट। इट रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ मेड टू ऑपोजिशन ऑप्शन। यह रिप्रेजेंट करता है दो ऑपोजिशन ऑप्शन को। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ओनली वन एंड रिजेक्टेंस अदर। एक को एक्सेप्ट करता है और एक को रिजेक्ट करता है। ईच स्टेटमेंट की इज कोल्ड लीड। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। हर एक स्टेटमेंट की का लीड कहते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन। ये नहीं पूछता। की आर जेनेटिकली इन एनालिटिकल। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका है। की जो है जनरली एक एनालिटिकल नेचर का होता है। की जो है एनालिटिकल नेचर का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है पूरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए। हम देखिए, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग आर सम ऑफ द अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ये सब क्या है, एक रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है, इसको एक रिकॉर्ड किया जाता है। दे हेल्प ऑल्सो इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यह एकदम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा में क्या होता है, एक्चुअली अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया। ये याद रखिए, गिवन एरिया। फ्लोरा जो है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, एक गिवन एक पार्टिकुलर एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट का, उसी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया। दिया है ना, पार्टिकुलर एरिया में। ठीक है। मैनुअल्स आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स जो है वह एक
प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन का, जो आइडेंटिफिकेशन करता है स्पीसीज का एक एरिया में, एक अलग एरिया में। ठीक है, तो नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, याद रखिएगा, नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मोनोग्राफ जो है वो इंफॉर्मेशन देता है एनी वन टैक्सन, मोनोग्राफ एनी वन टैक्सन। अब एक बच गया कैटलॉग, जिसका नहीं दिया है। ठीक है, तो कैटलॉग में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन अल्फ़ाबेटिकल मैनर, प्लांट का अरेंजमेंट होता है अल्फ़ाबेटिकल मैनर में, उसी को कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर कल आएंगे।